टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे G7 के प्लेटफॉर्म पर भारत के खाते में क्या मिला। एक बात तो यह है कि इस दौरे को महत्वपूर्ण इस वजह से कहा जा सकता है कि फ्रांस के साथ में हमारी डील रही है। दूसरा, ट्रंप के साथ में मुलाकात, एक लंबे समय बाद में ट्रंप के साथ में कई महीनों बाद में ये मुलाकात हुई, लेकिन एक महज मुलाकात है। इसके कई लोग मायने अलग अलग निकाल रहे हैं। ट्रंप के उस बयान को भी कोट कर रहे हैं कि भारत की एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कहा कि जब तक ट्रंप है, जब तक भारत पे यदि कोई अटैक भी होता है तो अमेरिका साथ रहेगा। मोदी के रहते हुए और ट्रंप के रहते हुए, यानी कि ये तो तय है कि दोनों के लिए उन्होंने जिक्र किया। पर एक बात जरूर यहाँ कहनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे पहले माय फ्रेंड और गर्मजोशी से गले मिलना, वो सब चीजें नहीं, दोनों ने शेक हैंड किया। खैर, इस मुलाकात के मायने क्या हैं और फ्रांस के साथ में जो डील रही, कैसे भारत ने इसे बुनाया। G7 के प्लेटफॉर्म को हम सदस्य नहीं है, लेकिन बावजूद उसके एक रेस्पेक्ट जो भारत के साथ में है, उसके क्या मायने लगाए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं इससे जुड़ी हुई। तो हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व IFS हैं, कई देशों के राजनयिक रहे। डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं, दोनों विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल SPS कटेवा साहब हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा। इस मीट को और डील और ये प्लेटफॉर्म आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वाला ये अवसर रहा? नमस्कार योगेंद्र जी, और हमारे दोनों को पैनलिस्ट को भी हमारा नमस्कार। देखिए, इससे जो G7 का प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री को काफी समय से रेगुलरली बुलाया जा रहा है, लेकिन इस बार एक विशेष चीज हुई है जिसको मेरे ख्याल से प्रेस ने पूरी तरह से नोटिस भी नहीं किया। इस बार G7 के हर मीटिंग में प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, जैसे ये G8 बन गया हो। उनको एक इंटरनल जो इनकी डायलॉग होते हैं, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, इनका जो फोरम होता है, उसमें पहले हमारे प्रधानमंत्री नहीं बैठा करते थे, क्योंकि हम मेंबर नहीं है G7 के। तो इनकी जो इंटरनल डायलॉग है, उसमें प्रधानमंत्री जी को स्थान नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार जो उनकी मेन मीटिंग्स हुई हैं, उन सब में प्रधानमंत्री जी को स्थान दिया गया है। अगर आप देखें, उनका जो मेन डायलॉग था, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री करीब करीब पास पास बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली G8 समिट हो गया है, क्योंकि भारत इस मीटिंग का पूरा हिस्सा बन गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और ये हो सकता है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने ये स्थान भारत को दिया है, और शायद एक परंपरा बन जाएगी। इसके बाद से जो है, जो भी G7 की मीटिंग होगी, शायद भारत को उसमें पूरा पूरा एक्सेस मिलेगा, पूरा स्थान मिलेगा। और हो सकता है कि अल्टीमेटली G8 भी बन जाए। एक्चुअली कुछ रूमर्स अभी चल रही हैं कि इसमें 3 कंट्रीज को शामिल करना चाहिए। एक है साउथ कोरिया, एक है भारत, और एक है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और एशिया को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए इनमें इन 3 कंट्रीज को शामिल करना चाहिए। ये एक थिंकिंग भी है कुछ देशों के अंदर। तो देखिए इस पे क्या डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जो ट्रंप साहब से जो मीटिंग हुई है, देखिए पिछले 15 महीनों में भारत और अमेरिका के बीच में कई तरह की बाधाएं या खटास पैदा हुआ है रिलेशंस में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने युद्ध बंद करवाया। उसके बाद उन्होंने टैरिफ लगाया इंडिया पे, 25% एडिशनल टैरिफ लगाया रशियन ऑयल के इंपोर्ट करने के ऊपर। और उसके बाद कई तरह के उन्होंने एक्स पे मैसेज डाले, जिसमें भारत को कहा गया कि डेड इकोनॉमी है या हेल होल है। नावारो जो उनका इकोनॉमिक एडवाइजर है, उसने भी कुछ ऐसे मैसेजेस डाले। तो इन सब से एक खटास पैदा हो चुका था, और इस खटास को दूर करने का एक ही तरीका था कि आपस में पर्सनल मीटिंग हो। तो ये मीटिंग साइड लाइंस पे हुई है, बहुत ज्यादा गहरी तो नहीं हुई है, लेकिन इस मीटिंग के बाद खटास काफी कम हो गया है। ये बड़ा क्लियर है।
और जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी की सराहना की है कि ये एक बहुत टफ नेगोशिएटर हैं, और मेरी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान है, और अगर भारत के ऊपर कोई अटैक भी करेगा तो हमारी सेनाएं, हम उनके लिए, उनको बचाने के लिए तैयार है, यहाँ तक उन्होंने स्टेटमेंट जी दिया है। तो ये हम्म, क्लियर इंडिकेशन है कि वो प्रधानमंत्री जी को रेस्पेक्ट देते हैं, प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हैं, और प्रधानमंत्री जी और उनके बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण 15 महीने पहले था, वो अभी भी कंटिन्यू है। तो इसका जी इम्पैक्ट ये होगा कि एक तो हमारा जो ट्रेड डील करीब करीब 1 साल से पेंडिंग है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करीब करीब ये फाइनल स्टेज पे है, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये ट्रेड डील फाइनल हो जाए, क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया आ रहा है इस डील को फाइनलाइजेशन के लिए। तो मेरे को लगता है कि इस बार ये फाइनल शेप ले लेगा। जी इसके अलावा बिल्कुल जी जो कोऑपरेशन हमारे डिफेंस सेक्टर में कुछ हद तक बाधित था, जी के जो इंजन हमारे जेट एयरक्राफ्ट के लिए आने थे, जेट फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, उसमें थोड़ी स्लो स्पीड चल रही है, वो स्पीड आगे बढ़ जाए तो वो भी अच्छा होगा। हमारा कोऑपरेशन स्पेस सेक्टर में बहुत अच्छा है, एजुकेशन में अच्छा है, इनोवेशन में अच्छा है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वीजा की प्रॉब्लम है, देखिए वीजा की प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इंडिया के लिए नहीं है। ये वीजा की प्रॉब्लम इन्होंने सभी देशों के लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट किया है, और वो जी इसलिए किया है कि बिल्कुल उनके देश में जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको रोजगार मिले। ये अमेरिका का अधिकार है, सब देशों का अधिकार है कि वो कितना इमिग्रेशन बाहर से चाहते हैं। जी तो इसको बिल्कुल हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अभी भी क्यों इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बड़ी सरलता से अमेरिका में जा रहे हैं, और उनकी सराहना की जा रही है सभी कंपनियों के द्वारा। उनका काम बहुत अच्छा है, ये ट्रंप ने भी कहा है। तो उसको हमें जी नेगेटिव पॉइंट नहीं समझना चाहिए। हमारे रिलेशंस, मैं समझता हूँ कि अब आगे बढ़ेंगे और कुछ स्पीड पिकअप बिल्कुल। करेंगे। तो आपका और मानना है लेकिन कि इस प्लेटफॉर्म को भारत ने बखूबी निभाया है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला है इंडिया को जो ग्लोबली अगर हम देखें तो इसके भविष्य में एक दीर्घकालीन जो एक समय के साथ में जो इंडिया को एक रेस्पेक्ट और अचीव कर सकता है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और आपने सही कहा कि जिस उपस्थिति के साथ में प्रधानमंत्री रहे, G8 भी हो सकता है 1914 में जब G18 टूटा और G7 बना, उसके साथ में कोई एक सदस्य रिप्लेस करता है वो इंडिया है। तो अभी देखना होगा कि आगे किस तरह से आगे बात बढ़ती है, लेकिन फिलहाल तो एक सकारात्मक रुख के साथ में ये भारत के लिए एक अच्छा अवसर रहा। चलिए, करोड़ सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा मैं। सर, आपको क्या लगता है कि ट्रंप साहब की बातों पे कितना यकीन करना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, इसमें ट्रंप साहब की या अमेरिका की या भारत की या प्रधानमंत्री की बात नहीं है। दोनों देशों के बीच में और दोनों नेताओं के बीच में वैचारिक और हित के हिसाब से कहाँ कन्वर्जेंस होता है, कहाँ डाइवर्जेंस होता है, उससे हम पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। क्योंकि गुप्ता जी ने तो बहुत ही एक ब्राइट पिक्चर रखी है, मेरे ख्याल से इतनी ब्राइट नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत भी है। तो मुझे लगता है ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है गुप्ता जी, कोई बात नहीं। तो इसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कहाँ है? देखिए, कन्वर्जेंस आइडियोलॉजिकली दोनों में बड़ा कन्वर्जेंस है, क्योंकि भारत में जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है और अमेरिका में रूलिंग डिस्पेंसेशन है, दोनों ही वामपंथ के अगेंस्ट में है, उदारवाद के अगेंस्ट में है, समाजवादी विचारधारा के अगेंस्ट में है। तो वैचारिक दृष्टि से बड़ा कन्वर्जेंस है दोनों के बीच में। और इसीलिए ट्रंप ने ये कहा है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत पे कोई अटैक करेगा तो हम साथ खड़े होंगे। तो ये वैचारिक तो है। डिफरेंसेस कहाँ है, डाइवर्जेंस कहाँ है? दोनों का जो आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद है, उसको लेके बड़े शार्प डिफरेंसेस हैं, और उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, या मेक इन इंडिया, मेक इन अमेरिका, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो ये जो हितों का टकराव है, ये एक आधारभूत टकराव है, वैचारिक समानता होते हुए भी। और यही इनके बातचीत में रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि पिछली बार ट्रंप आए थे पहले अपने कार्यकाल में, दोनों बहुत नजदीक थे और ऐसा मान के चल रहे थे कि अमेरिका और भारत बहुत नजदीक आ जाएंगे, हो सकता है अलायंस बना लें।
और इसीलिए 2018 में जो पैसिफिक कमांड था उसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था और भारत को एक पार्टनर बनाने का था एशिया पैसिफिक में, कि भारत ही अमेरिका का एक पार्टनर होगा, खुद का इंटरेस्ट भी पूरा करेगा और अमेरिका का इंटरेस्ट भी सर्व करेगा। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुए उसमें ट्रंप को इस टर्म में आने के बाद में थोड़ा भारत के लेके संदेह हो गया। संदेह इसलिए हुआ कि भारत अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है, अमेरिका का इंस्ट्रूमेंट या जूनियर पार्टनर बन के नहीं रहना चाहता है। और इसीलिए फरवरी में बुलाया तो सही भारत के प्रधानमंत्री को, बुलाया तो भारत ने एक सौहार्द वातावरण बनाने के लिए ट्रंप का जो टेरिफ की स्थिति थी उसमें अमेरिकन गुड्स पे टेरिफ कम किया भारत ने प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले। लेकिन ट्रंप ने क्या किया कि भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने से पहले ही जिस तरह से इंडियंस को डिपोर्ट किया 4-5 दिन पहले ही, वो एक ह्यूमिलिएटिंग था इन इफेक्ट, क्योंकि वो अच्छा नहीं था टेस्ट के हिसाब से, हो सकता है वो इलीगल हो, लेकिन जब बातचीत होने वाली है तो उससे पहले इस तरह का नॉर्मली नहीं करते हैं, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो। फिर भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट आया जॉइंट कम्युनिके के रूप में, संयुक्त वक्तव्य में, और उसमें एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ कि भारत और अमेरिका किस तरह से पार्टनर बनेंगे। और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्थिति थी कि $500 बिलियन का व्यापार होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एक 10 साल का 5 साल का विजन, 10 का भी था कुछ मुद्दों पे, कुछ में 5 साल का विजन भी था। उसके बाद नवंबर में एक डिफेंस फ्रेमवर्क को लेके एग्रीमेंट हुआ कुआलालंपुर में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में। ये सब पिछले साल हो गया। उसके बाद थोड़ा सा खटास आया जब व्यापार के लिए समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी, तो उसमें भारत ने जिस तरह से असाइड किया वो शायद ट्रंप को बहुत ज्यादा अखर गया। वो मान के चल रहे थे कि भारत को जैसे चाहे हम मनवा लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप में अच्छे रिश्ते हैं, वैचारिक दृष्टि से एक ही विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा खटास हो गया। ये सब चलता रहा, वो एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, टेरिफ भी लगाया। फिर चीन विजिट किया अभी ट्रंप ने, तो चीन के साथ ट्रंप का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि दोनों चीन और अमेरिका इंटरडिपेंडेंट तो हैं, दोनों की आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, लेकिन ट्रंप चीन से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो फिर उन्होंने भारत के साथ रिश्ते मेंटेन करने की, तो वापस सीमेंट करने की कोशिश की, और अब उसी दिशा में दोनों आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत बहुत आगे आ गया है। भारत ये मान के चलता है कि अमेरिका के साथ हमारी परस्पर डिपेंडेंस है, अमेरिका के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार है, किसी भी पावर से इतना बड़ा व्यापार नहीं है। लेकिन इंडिया ने ये रियलाइज किया कि अमेरिका, चीन और रशिया से हमारी पार्टनरशिप ज्यादा लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए भारत ने जो मिडिल रेंज के कंट्री हैं, पावर हैं, जैसे फ्रांस है या दूसरे पावर हैं, जर्मनी है, यूके है, इनके साथ अपने रिश्तों को इंटेंसिफाई करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। तो भारत ने दिशा दूसरी ले ली है, लेकिन अमेरिका से अपने रिश्ते तोड़े नहीं है, एंगेजमेंट निरंतर रूप से है। और भारत ये चाहता है कि आर्थिक दृष्टि से दोनों में एक पार्टनरशिप का, तकनीकी, विशेष रूप से तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से पार्टनरशिप चलती रहे, और डिफेंस में अमेरिका भारत की रिक्वायरमेंट कुछ सीमा तक पूरी करता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये ट्रंप के साथ में, हालांकि बस सबसे बड़ी बात यह है कि विश्लेषक ये कहते हैं कि ये ट्रंप मोदी की डील नहीं है, अमेरिका और भारत की डील होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म डील होनी चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस नजरिए से नहीं देखें कि एक टेम्परेरी फेज के लिए नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि ट्रंप के रहते रहते ये व्हाइट हाउस का वादा है कि कोई भी अगर भारत में हमला होता है तो उस पर पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा होगा। मैं जनरल साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्यों ऐसा ट्रंप कह रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जैसा कि अभी करोड़े सिंह साहब ने बताया है कि जो मीटिंग हुई है ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी कि ये सिर्फ ट्रंप और मोदी जी के बीच में मीटिंग थी और यही एजेंडा था। ये G7 के बीच में ऑन दी साइड्स लाइन पे ये मीटिंग हुई है। और ऐसी जो मीटिंग होती है उसमें जहां तक एक दूसरे की पढ़ाई करने का सवाल है, ये तो एक डिप्लोमेटिक कर्टसी है। ये कहीं भी कोई भी आदमी आएगा जिससे बनती नहीं है उसकी भी उसके बारे में थोड़ी बहुत अच्छे विचार
करेगा, नहीं तो वो मीटिंग ही आगे नहीं चलेगी। दूसरा, ट्रंप का ये बोलना, वो तो रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो ये कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है कि उन्होंने बोला। ये जरूर बोला था कि अगर जब सवाल पूछा उनसे इंडिया के साथ, बोला इंडिया पे अगर कोई हमला करेगा तो हम मदद करेंगे। नहीं बोला कि वो अपने डिफेंस फोर्सेज कमिट करेंगे या वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा पाकिस्तान की लोकेशन है, जो एशिया और वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिक्स है, उसमें आप देख लीजिए इतिहास को उठा करके, पाकिस्तान के साथ हमें, चाहे वहां अमेरिका में किसी की भी सरकार रही हो, पाकिस्तान के साथ उन्होंने हमेशा नजदीकी बना के रखी, हमेशा। चाहे उन्होंने ओसामा बिन लादेन भी उन्होंने छुपाया था, उसके बाद भी ऐसी कोई उन्होंने वो नहीं की थी। और पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली इस तरह के स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूएस से बहुत कम आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसके अंदर अगर जरूरत पड़ती, खास करके जब टर्की और ईरान और इराक, ये जो देश हैं ये इनके खिलाफ हैं, उस तरह की बात नहीं है। तो और कभी भी जरूरत पड़ जाए चाइना को काउंटर करने के लिए, तो एक लोकेशन है पाकिस्तान की। अगर अफगानिस्तान को भी आप देख रहे हैं, उस टाइम लड़ाई के समय उन्होंने यहाँ पाकिस्तान की जमीन से अफगानिस्तान में बहुत सारे अटैक किए थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी बेसिस बनाई थी। तो पाकिस्तान को अमेरिका उनकी लोकेशन के कारण और उसकी जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस के कारण हमेशा अपने नजदीक रखता है। हालांकि उसका भारत के साथ क्या रिलेशन है, ये जरूरी नहीं है कि उनके पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्या है तो हमारे साथ रिलेशन इंप्रूव नहीं हो सकती। जैसा कि गुप्ता साहब ने बताया था, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों एक तरह की विचारधारा की सरकारें हैं, दोनों एंटी लेफ्ट वो हैं, एंटी उस तरह की जो थी, जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, जो समाजवादी विचारधारा की सरकारें थी, उनके खिलाफ है दोनों। और इसीलिए अपेरेंटली लगता है कि वो उनके साथ अच्छी दोस्ती है। और आप देख रहे हैं कि जब शुरू में इनकी पिछली, जब इनकी टर्म था ट्रम्प साहब का, तब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे और कितना गर्मजोशी से मिले थे और कितना उनके लिए उन्होंने प्रचार भी किया था अब की बार ट्रम्प सरकार, और उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। और जब भी जाते थे बहुत ही गर्मजोशी से उनका एक दूसरे को मिलते थे, गले मिलते थे। इस बार ये नहीं हुआ। आप ये दोनों का डिफरेंस देखिए, जब वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं तब कितनी गर्मजोशी से और कितना अच्छी तरह से उनके गले मिले हैं कई, और बड़ी अच्छी वार्मथ दिखाई है उस मीटिंग में। इनके साथ हैंडशेक हुआ है अच्छी तरह से, वो दुनिया अभी वो तो काफी हैंडशेक हो, वार्म हैंडशेक, परंतु वो जो मिलन इनका होता है दोनों दोस्तों का पहले हुआ है, उस तरह की वो जो गर्मजोशी थी वो थोड़ी बहुत जरूर उसमें कमी नजर आई। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे नाविक थे कमर्शियल शिप्स के ऊपर जो 3-4 मार दिए और दो पे हमला हुआ था, उसके बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने कंसर्न मीटिंग के दौरान जरूर बोला है। हालांकि कई लोग बोल रहे हैं कि वो फोर्सफुली नहीं बोला। फोर्सफुली क्या, वो ऐसी चीजें तो सिर्फ बताई जाती हैं और गिनाई जाती है। ये एक पॉइंट था जो प्रधानमंत्री जी ने खुल के बोला है कि जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके जो क्रू है उसकी सिक्योरिटी का एक कंसर्न है, और वो अमेरिका को ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह की पे हमला नहीं हो। जहां तक हमारी ट्रेड का सवाल है, एक सबसे बड़ा जो हमारी ट्रेड की डील क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है, दो सब्जेक्ट है योगेंद्र जी, दो आइटम है, जो एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एक डेयरी के प्रोडक्ट। ये अमेरिका में उसका प्रोडक्शन अबंडेंस में भेजना चाहता है। हाँ, वो इंडिया भेजना चाहता है, और वो अगर इंडिया में आ गए तो हमारे किसानों का और हमारे जो कोऑपरेटिव डेयरी है, डेयरी फार्मिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा उल्टा असर पड़ सकता है। उसको अगर हम इंपोर्ट करने की इजाजत दे देंगे कम टैरिफ के ऊपर, उस पे हम टैरिफ लगाएंगे तो वो हमारे पे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो ये दो पॉइंट है, दो फील्ड हैं जिसके ऊपर हमारी जो ट्रेड डील है। पिछली बार भी उन्होंने, पीयूष गोयल ने जब ब्रीफ किया था तो इसके बारे में बताया था कि ये इन जो हमारे किसानों के हित है उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो जब तक इस पे फैसला नहीं होता है, इन पे पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हमारी ट्रेड डील स्मूथली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। पर जैसा कि दोनों पैनलिस्ट ने पहले भी बताया कि हमने अमेरिका की बजाय अभी यूरोप में हम ज्यादा
अपना फोकस बिजनेस के ऊपर ध्यान देने लग गए हैं। और फ्रांस के साथ डील हुई है, यूके के साथ डील हुई है, यूके के साथ और फ्रांस के साथ बहुत अच्छी टर्म्स पे डील हुई है। और जो बाकी यूरोपियन यूनियन के बाकी देश है, इटली है, जर्मनी है, यहाँ अगर हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अच्छी डील हो जाएगी, अच्छी हमारी टैरिफ इनके ऊपर हमारे लागू हो जाएंगे, म्यूचुअली एग्रीड टैरिफ, तो फिर हमें अमेरिका की तरफ ज्यादा देखने का नहीं पड़ेगा। पर एक बात, जो वीजा की बात आई थी, वीजा उन्होंने अभी भी काफी ज्यादा जो वीजा की फीस लगाई है वो बहुत तकरीबन 1 करोड़ रुपए की फीस है। तो कौन कंपनी हिंदुस्तान के इंजीनियर को लाएगी? हाँ, ये जरूर है कि जो टॉप टेक्नोक्रेट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो काफी कैपेबल है, हायर लेवल वाले, उनके लिए जरूर वो वीजा देंगे। परंतु जो यहाँ से गुप्ता साहब कह रहे हैं, इस पे जैसे गुप्ता साहब कह रहे हैं कि इसे एक इश्यू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये केवल भारत के साथ ही नहीं है और अदर कंट्रीज के साथ में भी है। वो उनका प्रिविलेज राइट भी है कि वो कैसे इस वीजा को कैसे इसे लचीला बनाते हैं कि और सख्त कर सकते हैं। ये उनकी मोनोपोली है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे यहाँ पे जो स्किल्ड जो यूथ हैं उन्हें ही हम पहले यहाँ पे एम्प्लॉयड करें, उसके बाद में दूसरे देशों के लिए करें। लेकिन देखिए, भारत एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर भी है। इसी वजह से अमेरिका के वहाँ टेक्नोक्रेट्स और टेक कंपनियां वो चाहती हैं कि अमेरिका के साथ में भारत ही नहीं, अमेरिकन भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग आए यहाँ पे। और सिलिकॉन वैली में भी अभी अगर हम देखेंगे तो काफी संख्या में लोग इंडियंस हैं जो बहुत अच्छे पोजिशन में हैं। तो ये अमेरिका की कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां चाहती हैं। और आज तो देखिए किसी भी देश में पॉलिसी मेकर्स में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लगता है कि ट्रम्प का एक अलग टाइप का रुख है। शायद और कोई राष्ट्रपति होते तो ये विचार भी हो सकता था कि इंडिया के साथ में इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वहां से स्किल्ड अगर कोई लोग आ रहे हैं तो उन्हें हमें यूज करना चाहिए। जी सॉरी। हाँ योगेंद्र जी, हमारे सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। ये बात जरूर है कि उन्होंने वीजा सभी देशों के लिए बराबर की फीस लगाई है, पर हमारे देश के बहुत सारे जो टेक्नोक्रेट हैं, यंग लोग यहाँ से करके वहां जाते हैं, वहां जाकर के MBA करते हैं या MS करते हैं, वहां वो सर्विस करते हैं और काफी तादाद में बच्चे जाते हैं। तो अगर कंपनियां को ऊपर अगर वीजा लगाने के, तो यहाँ से बच्चा कोई जाएगा इंजीनियर और वो 1 करोड़ रुपए का कंपनी उसका वीजा फीस देगी, वो नहीं देगी। और यहाँ वो 1 करोड़ रुपए का फीस दे करके कैसे जाए? तो वहां की हाई कोर्ट ने, जुडिशरी ने इसके खिलाफ जजमेंट भी दिया है कि इस तरह का आर्बिट्री जो आप फीस लगा रहे हो वीजा, ये इलीगल है। और मैंने वही कहना चाह रहा था, क्योंकि ट्रम्प साहब का अमेरिका से एक अलग पैरेलल अपना एजेंडा चलता है। अगर और कोई राष्ट्रपति वहां पे होते तो शायद इसको सॉर्ट आउट भी कर देते। आप ठीक बोल रहे हैं। ये अगर कोई दूसरे होते, अगर पूरे की पूरी दुनिया में अगर वो कंपनी चाह रही है, तो कंपनी, अगर अमेरिका के अंदर टेक्नोक्रेट होते तो फिर हमारे लोगों को किस लिए बुलाते हो? जी। तो वहां है नहीं, तभी तो हम लोगों को वो कम पैसे में यहाँ के लोग जाते हैं, पूरे यंग जाते हैं, इंजीनियर्स और डॉक्टर भी जाते हैं, पर सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं। मैं चलिए वापस आ रहा हूँ सर, एक मिनट के लिए मैं वापस लौटूंगा, क्योंकि थोड़ा समय कम है। वापस आ रहा हूँ मैं एक बार के लिए, एक मिनट के लिए मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए, फ्रांस के साथ में, फ्रांस जो है वो सामने दिख रहा है, वही पीछे है। उसकी डील साथ होने के बाद में कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि 2 ही मुद्दे सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं इस, अगर हम G7 के पूरे प्लेटफॉर्म देखें। ट्रम्प की मुलाकात, तो ट्रम्प के साथ में चले एक एटमॉस्फेयर हमें मिला है, लेकिन के हमें अभी भी कहीं आपको लगता है कि सजग रह के कदम उठाने की आवश्यकता है? बहुत शॉर्ट में चाहूंगा मैं। देखिए, ऐसा है कि जो खटास पैदा हुआ था उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से जाने में समय लगता है। जब एक बार गांठ बन जाती है ना, तो वो गांठ का टूटना इतना आसान नहीं होता। वो बड़ा क्लियरली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वो जो हक करते हैं बड़े एंथुजियाज्म के साथ वो नहीं की है। उन्होंने थोड़ा फॉर्मल रूप अडॉप्ट किया है इस बार, उनको एक्सीलेंसी वगैरह बोला है हर बार, तो वो थोड़ी फॉर्मल अप्रोच अडॉप्ट की है। तो वो बड़ा क्लियर है कि प्रधानमंत्री जी भी हिचकिचा रहे थे कि वो कहाँ तक जाएं आगे। और उनका एक दूसरा रीजन ये भी होगा कि अगर वो बहुत ज्यादा हग वगैरह करेंगे तो डोमेस्टिकली उनकी क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो कहेंगे कि इतना अमेरिका ने आपको इतना परेशान किया, उसके बावजूद भी आप उनको गले लगा रहे हैं। तो दोनों रीजन हो सकते हैं, लेकिन असली रीजन ये है कि वो खुद हिचकिचा रहे थे कि इतनी परेशानियों के बाद। लेकिन आगे क्या सर, आगे क्या हमें सजग रहने की आवश्यकता है इसमें?
देखिए सजग तो या ये हमेशा रहना अवसर है पड़ता है इसे बुनाना डिप्लोमेसी। चाहिए? नहीं, देखिए सजग तो हमेशा रहना पड़ता है, हर चीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट की जो तराजू है उसके ऊपर माप के फिर आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो तो बड़ा क्लियर है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे और अमेरिका के जो रिलेशंस है वो बहुआयामी रिलेशंस है, हर फील्ड में मैक्सिमम है। और हमारी जैसे करोड़ी सिंह जी ने कहा कि जो आइडियोलॉजी है दोनों सरकारों की वो एक सी है, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड के अंदर, और हमारा जो ओवरऑल इम्पैक्ट है डेमोक्रेसी के रूप में वो काफी सब्सटेंशियल है पूरे संसार में। तो उन चीजों को देखते हुए अगर आप संसार में अमेरिका का सबसे नेचुरल पार्टनर कहीं मानेंगे तो वो भारत ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो वो जी चीज तो चलिए, है। और बिल्कुल। इसके साथ साथ हमें रिलेशंस को इंटेंसिफाई करते रहना चाहिए, जहां मौका मिले उन चीजों को कम करके, परेशानियों को कम करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। करोड़ी सिंह साहब, मैं बहुत ही शॉर्ट में चाहूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका, आपको क्या लगता है कि सजग रह के इस अवसर को बुनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, जैसा गुप्ता जी ने भी कहा और मैंने पहले भी कहा, विचारधारा की दृष्टि से दोनों देशों में अच्छा सामंजस्य है, अच्छा ट्यूनिंग है। राजनीतिक राष्ट्रवाद को लेके भी अच्छा सामंजस्य बैठ सकता है। आर्थिक राष्ट्रवाद को लेके दोनों में मतभेद रहेगा, आगे भी रहेगा। और फिर तकनीकी वो आर्थिक राष्ट्रवाद को लेके भेद रहेगा, वो तकनीकी ट्रांसफर में या टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन वगैरह में हमेशा बाधा बनता रहेगा। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और भारत के बीच में कोई बहुत अच्छा दोस्ताना संबंध होगा, लेकिन पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी को लेके, आर्थिक मुद्दों को लेके मजबूत हो सकती है, क्योंकि वो अमेरिका के इंटरेस्ट में है, भारत के इंटरेस्ट में है। वहां विन विन सिचुएशन हो जाती है। लेकिन फिर भी इतना अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती कि हम कहें कि अलाई बन गए हैं दोनों। पार्टनरशिप रहेगी, अलायंस नहीं बन पाएगा। जी योगेंद्र जी। चलिए, मैं जनरल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि हमें थोड़ा सा सजग रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ट्रम्प की बात यह है कि जैसे आपने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के प्रति भी उनका बहुत नरम रुख है, तो यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है? योगेंद्र जी, सावधान तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सावधानी तो बरतनी पड़ती है, छोटी मोटी इसमें जरूरत पड़ती है इसकी। अपने देश का जो मैं ट्रम्प इंटरेस्ट है साहब के उसको साथ हमेशा में, क्योंकि आगे रखना ट्रम्प साहब पड़ता के है। बयानों का बड़ा चक्कर रहता है, कब हाँ, क्या और बोल ट्रम्प देंगे। साहब का क्या है कि वो 2 मिनट में बयान बदलेंगे, जहां उनको अमेरिकन इंटरेस्ट है उसको वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे किसी भी की सरकार हो। और वो चाहे कितनी पुरानी दोस्ती हो, एथिकल है नॉन एथिकल है, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देती। आप कितनी जगह ऐसी हैं जो हम बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, उसको अटैक करते हैं। और जो सऊदी अरेबिया जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वो उनकी सबसे बढ़िया उनकी पार्टनरशिप कई सालों से चल रही है। तो इस तरह से जहां उनके अपने इंटरेस्ट है वहां वो कोई भी बहाना बना करके या डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि सप्रेशन हो रहा है पब्लिक का, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। पर जहां अमेरिकन इंटरेस्ट होगा, जरूर है कि भारत इकोनॉमी है और अमेरिका चाहेगा कि भारत के साथ उसके इंटरेस्ट दोस्ताना हो, और उनकी जो ट्रेड है वो भी आगे बढ़े, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चीजों उनकी इंपोर्ट करते हैं और हमारा जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। हम कितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है और कितना बड़ा कंजम्पशन का जो स्कोप है वो इतना और देश में नहीं होगा। इसलिए अमेरिका भी चाहेगा कि वो डील करे और उनकी जो कंपनीज है वो या तो यहाँ के बनाए या वहां से इंपोर्ट करे। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से चाइना का रुख किया था ट्रम्प एंड कंपनी ने, मतलब उनके साथ के लोगों ने, लेकिन वहां पे कोई उनको वो संभावनाएं नहीं मिली। उसके बाद अब लगता है कि भारत की ओर रुख करना उनकी भी अपनी एक मजबूरी होगी, लेकिन हमारे लिए अवसर हो सकता है। आप लोगों ने सही कहा कि सावधान तो हर जगह रहना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, लेकिन भारत के लिए नया अवसर बन सकता है, जो हो सकता है आने वाले दिनों में ट्रम्प साहब की समझ में भी आ रही हो कि भारत को इग्नोर करके हम चाइना से पार्टनरशिप करें, लेकिन वो संभावनाएं उन्हें लग नहीं रही हैं, क्योंकि चाइना अपने तरीके से और अपने अंदाज से चलेगा। भारत के साथ में कुछ डील्स पे सहमति बना करके ट्रम्प पे चाइना को भी एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा दोस्त हमारे साथ, हमारे लिए जो कंज्यूम करने वाला एक हमारे प्रोडक्ट्स है उसका एक बड़ा मार्केट हमारे साथ में है, हम इस अवसर को जरूर बनाएं, क्योंकि एक दूसरे की डिपेंडेंसी और एक दूसरे की आवश्यकता भी है। तो लगता है कि चलिए, पहले जो तलखी और एक बीच में जो चीजें चल रही थी वो हो सकता है कि इस नजरिए से कम हो रही हैं और आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन ट्रम्प है,
जब तक कुछ चीजें सामने नहीं हो, प्रैक्टिकली नहीं हो, जब तक कोई कहना भी बहुत मुश्किल है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।